मेल है, हिंदू का भी नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस का भी नहीं है। और इसका हेडिंग है कि गर्ल्स एजुकेशन स्कीम नॉट डूइंग टू वेल। मतलब कि जो गर्ल्स के एजुकेशन के लिए जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा लाया जा रहा है, वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है ग्राउंड लेवल पे। इसी पे आर्टिकल लिखा गया है, जिसको आप जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो जितने भी इश्यूज हैं एजुकेशन से रिलेटेड। कॉन्टेक्स्ट की बात करें या इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इंट्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट किया है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपके यहाँ जो ड्रॉप आउट रेट है कंपेयरिंग टू मेल, फीमेल का बहुत ज्यादा है। गर्ल्स का जो ड्रॉप आउट रेट है वो बॉयज की तुलना में बहुत ज्यादा है। ड्रॉप आउट का मतलब स्कूल छोड़ देना, 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद। तो ये बहुत ज्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज में। और रिस्ट्रिक्टिव जेंडर नॉर्म्स जो आपके यहाँ है, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से लड़कियां छोड़ देती हैं स्कूल। तो इसीलिए कहा जाता है कि जेंडर डिस्पैरिटी अभी भी बहुत ज्यादा परसिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, प्रीवैलेंट है। और उसमें इंडिया भी एक्सेप्शन नहीं है। इंडिया में भी अभी बहुत ज्यादा जेंडर डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल इन्होंने सेंसस 2011 के डेटा से दिया है। 2011 का डेटा ये कहता है कि जहाँ पे मेल की लिटरेसी रेट 82.14 है, 82.14%, वहीं पे फीमेल का सिमट के 65.46% पे आ जाता है। मतलब कितना ज्यादा गैप है। 2021 का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की यदि हम बात करें, तो इंडिया की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। इंडिया की रैंकिंग है 114 आउट ऑफ 156। मतलब 156 कंट्री है टोटल, 156 कंट्री, और उसमें इंडिया 114 रैंकिंग पे है। मतलब 114 पायदान पे है, मतलब बहुत नीचे हैं हम। अब ये कह रहे हैं कि लेडीज को यदि एजुकेट किया जाए, फीमेल को एजुकेट किया जाए, गर्ल्स को एजुकेट किया जाए, तो इसके बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप का एक मैसेज आया था बहुत पहले। तो उसमें किसी ने लिखा था कि एक मेल को आप एजुकेट करते हैं ना, तो सिर्फ वो मेल एजुकेट होता है। लेकिन जहां पे आप एक फीमेल को एजुकेट कर देते हैं, तो वो पूरी फैमिली एजुकेट हो जाती है। बहुत हद तक ये बात सच है। सच किस तरीके से है? जैसे जो भी इनके सोशल रिटर्न्स आते हैं गर्ल्स को एजुकेट करने के, वो बहुत मेनी फोल्ड्स में आते हैं। स्पेसिफिकली जब गर्ल्स एजुकेटेड होंगी तो वो एम्पावर हो सकती हैं, फाइनेंशियली एम्पावर हो जाएंगी। फाइनेंशियली एम्पावर हो जाएंगी तो मैरिज से रिलेटेड अपने डिसीजंस को ले सकती हैं, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड अपना डिसीजन ले सकती हैं। माल न्यूट्रिशन की समस्या बहुत ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि उनको समझ होगा कि कौन सी न्यूट्रिशनल वैल्यूज देना है अपनी फैमिली को। तो फैमिली हेल्थ भी इन जनरल काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। अब यहाँ पे एक स्कीम का जिक्र किया है गवर्नमेंट का, और आप सब लोगों ने मेरे हिसाब से 50 बार तो सुना ही होगा, कम से कम मिनिमम मैं कह रहा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये गवर्नमेंट का एक स्कीम था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि गर्ल्स के सर्वाइवल को इंश्योर करना और उनके एजुकेशन को प्रमोट करना। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव दो था। पहला कि गर्ल्स के सर्वाइवल को इंश्योर करना, और उनके एजुकेशन को प्रमोट करना। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं इसी स्कीम से रिलेटेड एक फीमेल सेंट्रिक स्कीम उन्होंने लॉन्च किया। और उसमें हरियाणा ने कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम लॉन्च किया, जिसमें अपना बेटी अपना धन करके कोई स्कीम लाया। हरियाणा के साथ इसने इसने किया कि कंडीशनल कैश ट्रांसफर के तहत इन्होंने अपना बेटी अपना धन करके एक स्कीम लॉन्च किया, जिसके थ्रू कैश ट्रांसफर किया जाता। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना उन्होंने स्टार्ट किया। कहीं ना कहीं ये भी इसी चीज से रिलेटेड है। आ, ये कन्याश्री वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया। और फ्री सैनिटरी नैपकिन को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा केरला में। केरला ने एक ऐसा स्कीम लाया। बिहार की बात करें तो बिहार में भी फ्री बाइसिकल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, साइकिल दिया गया लड़कियों को फ्री में। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आया था, तो इनिशियली सबसे पहले 100 डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और खास करके उस डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया जहां पे सेक्स रेशियो नेशनल एवरेज सेक्स रेशियो से काफी कम था।
मतलब कि 918 एवरेज है मेरे हिसाब से पर थाउजेंड पे, उससे भी नीचे था। वहां पे सबसे पहले इस स्कीम को लॉन्च किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 100 डिस्ट्रिक्ट में 2015 में। और 2000 जिसमें पहला फेज था, और 2016 आते आते 2016 2016 आते आते 61 मोर डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। मतलब पहले फेज में 100 डिस्ट्रिक्ट और दूसरे फेज में 61 और डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया 2016 में। अब राइटर ये बताते हैं कि इश्यूज क्या है इसके साथ। इतनी सारी चीजें तो आपने कर दी है। तो 2015 से लेकर 2019 के बीच में गवर्नमेंट ने एलोकेट किया था फंड 8.48 मिलियन, सॉरी बिलियन, 8.48 बिलियन इन्होंने जो पैसा है एलोकेट किया था, जिसमें से 6.22 बिलियन ही खर्च हुआ है। तो आप समझिए कि जितना एलोकेशन है उतना भी खर्च नहीं हो रहा है, तो कहाँ से इंप्रूवमेंट होगा। इम्पैक्ट कहा जाए तो राइटर ये कहते हैं कि वो पेरेंट्स से मिले, गर्ल्स के पेरेंट्स से मिले और इम्पैक्ट जानने की कोशिश की। तो पेरेंट्स का ये कहना था कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का, क्योंकि ज्यादा से ज्यादातर पैसा, मैक्सिमम पैसा जो इसका है वो गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लगा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आप लोग ने भी बहुत बार नाम सुना होगा, तो जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च किया गया है, तभी तो आप लोगों को भी पता है। तो उन्होंने, पेरेंट्स ने ये बोला कि एडवर्टाइजमेंट पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है गवर्नमेंट ने, ग्राउंड लेवल पे पैसा बहुत कम आया है। इसके साथ साथ स्कूल नहीं भेजने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि काफी दूर होता है उनके घर से लड़कियों का स्कूल, ट्रांसपोर्ट की उचित सुविधा नहीं होती है, जिस वजह से भी नहीं भेजते हैं। टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट भी कहीं कहीं पे नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है जिसकी वजह से नहीं भेजा गया। और 70% पैसा इन्होंने बोला है कि अवेयरनेस लाने में लगा दिया गया। बहुत बड़ी बात है, 70% आप अवेयरनेस क्रिएट करने में लगा दोगे तो बाकी पैसा कहाँ से, मतलब 30% में आप क्या ही कर लेंगे। तो वास्तव में जो चेंज आना चाहिए था उतना चेंज आया नहीं। वास्तव में जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं। लर्निंग आउटकम भी इनका काफी ज्यादा नहीं आया है, चाहे मैथ्स की बात करें या इंग्लिश की बात करें या साइंस की बात करें, तो गर्ल्स में लर्निंग आउटकम भी बहुत ज्यादा नहीं आया है। और 78% पैसा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है मीडिया के थ्रू, तो इसमें 78% के आसपास लग गया है, ऐसा राइटर बताते हैं। इसके साथ साथ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी बहुत ज्यादा मतलब हुआ है। अंडर यूटिलाइजेशन इसलिए, आप देखिए 8.48 बिलियन रिलीज किया गया, 6.22 बिलियन इन्होंने खर्च किया, तो अंडर यूटिलाइजेशन तो हो ही गया। और कभी कभी ऐसा भी है, ऐसा भी हुआ है कि गवर्नमेंट को दे दिया इन्होंने पैसा और गवर्नमेंट ने ही नहीं उस पे उस पैसे को खर्च किया ये फीमेल की स्कीम के लिए। तो अब राइटर ये बताते हैं कि सजेस्टिव अप्रोच क्या होना चाहिए। तो फैकल्टी अच्छी लेकर आओ, ऐसा राइटर बताते हैं, अच्छी फैकल्टी लेके आओ। उसके बाद टेक्स्ट बुक उनको अवेलेबल कराने की बात कही गई है। डिस्टेंस जो इतना ज्यादा है उस स्कूल और लड़की के घर के बीच में, उसको कम करने की बात की गई है, मतलब स्कूल्स को ज्यादा ओपन करने की बात कही गई है। सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई है, हाइजेनिक टॉयलेट्स की बात की गई है, अवेयरनेस पे भी पैसा खर्च करने की बात कही गई है। लेकिन अवेयरनेस पे तो ऑलरेडी बहुत पैसा खर्च किया है गवर्नमेंट ने। तो लास्ट में इन्होंने यही बोला है, मल्टी प्रोंग्ड मल्टी सेक्टोरल अप्रोच एक ऐसी विधि है जिसके तहत हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम आया है उसका प्रॉपर तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आर्टिकल